Hello dear students, my name is Himani and today we are starting another wonderful chapter which is about Saudi Arabia, a country in a hot desert region. तो हम सऊदी अरेबिया के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे अबाउट ऑफ कोर्स दिस डेजर्ट रीजन. ठीक है, डेजर्ट्स क्या होते हैं? हम जानते हैं कि डेजर्ट वो एरिया होता है जहां पर या तो रेनफॉल कम है या फिर रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, तो कौन कौन से एरियाज में हमको डेजर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें कि सबसे पहले है लोकेशन ऑफ द डेजर्ट्स. इसके बाद में कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे अबाउट डेजर्ट्स. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे. एंड देन कम्स ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न. ठीक है, लेकिन सबसे पहले देयर आर सम वेरी इजी क्वेश्चंस फॉर यू. ठीक है, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस है भाई. ये जो एनिमल आपको यहाँ नजर आ रहा है इसका नाम क्या है? कोर्स इट्स कैमल. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर पाया जाता है. इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, तो ये ऑफ कोर्स डेजर्ट एरिया में ही पाया जाएगा. एंड विच कंट्रीज आर इन द टुंड्रा डेजर्ट. ठीक है, तो ये क्या है? बहुत ही इजी से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके हमको आंसर्स फटाक से यहाँ तो यहाँ लिख देने हैं. And in case you don't know the answers, stay with me. We are going to find out the answers. Okay. Though, like I already have given you the answers, but it's okay. The last one I'll help you find out. ठीक है. चलिए. तो देखो, as I told you कि डेजर्ट क्या है? डेजर्ट वो एरिया है जहां पर या तो 25 सेंटीमीटर से भी कम क्या देखने के लिए मिलेगा? रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा. एंड व्हाट इज रॉन्ग विद द पेन? लेट मी चेक. ओके, तो यहाँ पे आपको रेनफॉल 25 सेंटीमीटर पर एनम से भी कम देखने के लिए मिलता है, या फिर लगभग ना के बराबर देखने के लिए, यानी कि नो रेनफॉल है या फिर लेस देन 25 सेंटीमीटर है. ठीक है ना, पर एनम वो भी. ठीक है, तो उस एरिया को हम क्या कह देते हैं बेटा? उस एरिया को हम डेजर्ट कह देते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट वाला मामला ही नहीं है. ठीक है, अब हम बात करेंगे डेजर्ट्स की जो लोकेशन है वो किस तरह की है, कहां पर ये मिलते हैं. जनरली आप देखोगे जो डेजर्ट्स हैं वो या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, तो इनके आसपास में दिखाई देंगे. ठीक है, अब देखो जो हमने बात की कि ये दोनों कहाँ दिखाई देंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में. जो समर टेम्परेचर है, ठीक है, इन दीज डेजर्ट्स ऑफन रीच 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और हायर. The plants that live there have special adaptation that let them survive in the hot temperature and store water when there is little rain. कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही इजी सी बात यहाँ पे बताई गई है कि जो समर टेम्परेचर है डेजर्ट्स में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है. ठीक है, और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उन वो क्या करते हैं? वो लाइक अडेप्ट करते हैं उन चीजों को जो लाइक वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग खुद को क्या करते हैं? लाइक दे हैव दैट अडेप्टेशन कि वो क्या कर सकते हैं? वो ऐसे एरिया में सरवाइव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैमल. ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो बहुत दिन तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है. क्यों? क्योंकि वो एक बार में ही इतना फूड स्टोर कर लेता है. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट शिप ऑफ डेजर्ट. ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कैमल्स, हॉर्स, गोट, शिप. ठीक है, एंड देन दीज आर द मेन एनिमल्स फाउंड इन दी डेजर्ट. ठीक है, The world's desert occupy almost 1/4 of Earth's land surface. ठीक है, तो पूरी दुनिया की अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट कितना एरिया कवर कर रहे हैं? 1/4. ठीक है, 1/4 ऑफ दी अर्थ लैंड सरफेस. ठीक है, अब दो तरह के डेजर्ट्स हैं, एक है हॉट डेजर्ट और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, तो दो तरह के डेजर्ट है. सम ऑफ द हॉट डेजर्ट्स आर. तो अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हॉट डेजर्ट की. चलो फटाफट से बात कर लेते हैं. दी सहारा डेजर्ट. ठीक है, तो सहारा जो कि क्या है? लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड भी है. ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका. याद रखना है, समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं इसको. ठीक है ना, तो आपको याद रखना है लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन है? दी सहारा डेजर्ट. कहां पर है? नॉर्थ अफ्रीका में है. ठीक है, रिमेंबर दिस. ओके, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट दी अरेबियन डेजर्ट. नाम से ही पता चल रहा है अरब कहीं पे दिखाई दे रहा है, राइट?
तो इट हैज एक्सटेंसिव सैंड ड्यून्स, तो यहाँ पे आपको बहुत से क्या दिखाई देंगे, एक्सटेंसिव सैंड ड्यून्स दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद में जो यहाँ की मेन ट्राइब है वो कौन सी है, बदोइन, ठीक है। तो दिस ट्राइब एक्चुअली लिव्स हियर, ठीक है। नाउ नामिब कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। तो ये देखो नामिब कालाहारी डेजर्ट में भी आपको इसकी लोकेशन कहीं नजर आ जाएगी जब आप नामिब पढ़ोगे, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे कौन सी ट्राइब आपको देखने के लिए मिलेगी, बुशमैन, ठीक है। तो ये कहां से आप देखोगे 20,000 ईयर्स की इनकी हिस्ट्री है बेटा, ठीक है, याद रखना है। हमने अरेबियन डेजर्ट में कौन पढ़े थे, बेदोइंस पढ़े थे, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद में हमने नामिब कालाहारी डेजर्ट में कौन पढ़े, राइट, बुशमैन, ठीक है। तो ये ट्राइब हमने पढ़ी। चलिए, द थर्ड डेजर्ट, इट इज पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट जो है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, भारत के अंदर, और कुछ जो है वो पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा। देन कम्स अटाकामा डेजर्ट, सो इट इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ चिली इन साउथ अमेरिका, ठीक है। चलिए, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, देखो ज्यादातर आप क्या देखोगे, आपको नाम के अंदर लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। हमें याद क्या रखना है, या कौन सी ट्राइब्स पाई जा रही हैं, क्या कोई और अलग फैक्ट है। अच्छा, अगर कहीं पर नाम नहीं दिया है तब हम याद रखेंगे कि ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है, it is also called the outback. What do we call it, outback, okay, and it is located in the remote interior of continent of Australia, as the name itself suggests, the great Australian desert, right। चलिए आगे बढ़ते हैं, some other hot deserts, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, लाइक आपको क्या, लाइक लेट्स से कि ट्रू एंड फॉल्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि Atacama desert is a cold desert. Will that be a true statement or a false statement? So that will be a false statement, because Atacama is not the cold desert but it is hot desert, ठीक है। चलिए, some other hot deserts are Mojave and Sonoran desert, ठीक है, और ये कहां पर देखने के लिए मिलेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। एंड देन सी Monte desert, it is in Argentina, ठीक है। And then comes Mexico वाला desert, which is Chihuahuan desert, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, Gobi desert and Antarctica and Greenland, these are some examples of cold deserts, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कंफ्यूज करने के पर्पज से क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको क्या कर लेना है, जो हॉट डेजर्ट्स हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए, जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए, एंड देन कीप रिवाइजिंग थिंग्स, ओके, बिकॉज रिवीजन इज द key, okay। चलिए, okay, now we are going to talk about facts about deserts, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं deserts के बारे में, जैसे वहां की climatic conditions कैसी होंगी, या फिर वहां लोग किस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो we shall now learn about the climate, plants, animals and human settlement pattern of the desert region, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जब आप देखते हो तो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, यहाँ पर हॉट है, ड्राई है पूरे साल, ठीक है। तो कहां पर, हॉट डेजर्ट के अंदर। क्लाउड्स डू नॉट फॉर्म, ठीक है, इन दीज रीजन, तो इस रीजन में क्या है, क्लाउड्स बनते नहीं है, एंड देयर आर नो वाटर बॉडीज, सो द सन हीट एंड सन कॉजिंग शार्प राइज इन द डे टेम्परेचर, ठीक है। नाइट की जब आप बात करोगे तो दिस हीट एस्केप, तो ये जो हीट है क्या करेगी, एस्केप एंड सैंड कूल्स डाउन, तो लाइक रात में आप देखोगे कि ये सैंड जो है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। एंड देयर इज अ सडन डिक्लाइन इन नाइट टेम्परेचर, तो नाइट टेम्परेचर में आपको सडन डिक्लाइन भी देखने के लिए मिलेगा। टेम्परेचर्स इन डेजर्ट आर दस एक्सट्रीम, ठीक है। तो यानी कि लाइक अगर गर्म है तो बहुत ज्यादा गर्म, ठंडा है तो बहुत ज्यादा ठंडा। एंड देयर इज, हमने ये ऑलरेडी पहले ही बात कर ली है कि 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर नो रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा। जब हम ड्राइएस्ट डेजर्ट की बात करेंगे, द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफन रिसीव लेस देन 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन पर ईयर, ठीक है। तो ये जो ड्राइएस्ट डेजर्ट हैं ये क्या करते हैं, और ये 2 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक है ना। बस मान लो हो ही नहीं रही बारिश, मतलब
2 सेंटीमीटर पर ईयर की बात है, कब हुई होगी कब नहीं हुई होगी किसी को याद भी नहीं रहता होगा, इतनी कम बारिश, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ डेजर्ट स्काई इज दैट देयर आर नो क्लाउड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लाउड्स नहीं दिखाई देंगे, क्लाउड्स नहीं है इसीलिए तो रेन का रेन नहीं है ना। तो दस इन द डे टाइम में आप क्या देखोगे, डेजर्ट्स क्या होंगे, हीट अप होंगे, बहुत तेजी से गर्म होंगे, ठीक है। और नाइट टाइम में ऑफ कोर्स स्काई कैसा है, क्लियर है, तो ये कूल डाउन भी कैसे होंगे, बहुत तेजी से हो जाएंगे, ठीक है। सो डेजर्ट्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट, हमने इसकी ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। एंड इसी रीजन में आप देखोगे जो इवेपोरेशन रेट है किस चीज का, मॉइस्चर का, वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर। अब इस मॉइस्चर की कमी की वजह से सॉइल एंड लो ह्यूमिडिटी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर दिखाई देगी एंड मोस्ट ऑफ द सनलाइट पेनिट्रेट्स टू द ग्राउंड। तो ज्यादातर जो सनलाइट है वो क्या करेगी, ग्राउंड में ही पेनिट्रेट कर जाएगी एंड डे टाइम में टेम्परेचर कैन रीच अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस। तो समझ लो यहाँ पे क्या हाल होगा, यहाँ गर्मी से लोग पागल हो जाएंगे, ठीक है। 55 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दिस इज अबाउट द लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन इन हॉट डेजर्ट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बिसाइड्स हॉट डेजर्ट्स देयर आर टेम्परेट डेजर्ट्स आल्सो, ठीक है। तो टेम्परेट डेजर्ट्स है जैसे कि गोबी डेजर्ट, ठीक है, इन मंगोलिया, इन सेंट्रल एशिया। तो कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया हैव वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कोल्ड डेजर्ट जो है सेंट्रल एशिया का, उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा, which have hot summers and very cold winters because they are at higher latitude and are far away from sea, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में एक जो बहुत ही स्पेशल बात आप देखेंगे वो ये कहां पर देखने के लिए मिलेंगे, पोल्स एंड आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल के पास में, या फिर एग्जैक्ट वहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट होंगे, यहाँ पे लोग रहते हुए नहीं दिखाई देंगे और जो रहेंगे वो बेहद कम पॉपुलेशन में आपको नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल टुंड्रा इन रशिया। क्या इस चैप्टर की बिगिनिंग में आपसे ये पूछा गया था कि बताइए ये टुंड्रा वाले डेजर्ट जो है वो कहां पर मिलते हैं, तो ये आपका आंसर है रशिया, ठीक है। इन द कोल्ड डेजर्ट्स टेम्परेचर आर extremely low and these deserts do not have any significant vegetation। vegetation कैसे होगी, पोल्स पर है, ठीक है, पोल्स पर आपको पता है लाइक आप क्लाइमेट देखोगे इट्स काइंड ऑफ फ्रिजिड, ठीक है, बर्फ जमी है सारे में, तो लाइक वहां पे एनिमल वहां प्लांट्स नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। हमने टुंड्रा रीजन के बारे में पढ़ा था ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट प्लांट्स, ठीक है। लिमिटेड टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन डेजर्ट ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। चाहे आप किसकी बात कर लीजिए, चाहे आप हॉट डेजर्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप कोल्ड डेजर्ट की बात कर लीजिए, दोनों में एक्सट्रीम टाइप कंडीशंस है, दोनों में रेनफॉल जो है वो है ही नहीं, है ना, या फिर बिल्कुल ना के बराबर है। तो जाहिर सी बात है जो प्लांट्स हैं वो तो यहाँ पे नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, ठीक है। तो लैक ऑफ रेन एंड इनफर्टाइल सॉइल, ठीक है। 80% ऑफ देयर सरफेस कंसिस्ट ऑफ बेडरॉक्स। तो 80% सरफेस पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लाइक देयर आर जस्ट बेडरॉक्स एंड देन हम देखते हैं जो डेजर्ट है, the desert plants have undergone adaptation in order to survive the arid climate, ठीक है। तो जो यहाँ पे कुछ प्लांट्स मिल रहे हैं उनके अंदर क्या है, एक ऐसा एडेप्टेशन देखने के लिए मिलेगा कि वो सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स आर जनरली स्मॉल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है, फ्रॉम देयर सरफेस। तो प्लांट्स कैसे है, स्मॉल है पहली चीज, एंड दे हैव स्मॉल और नो लीव्स, या तो उनकी लीव्स छोटी है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। इंस्टेड हैव थॉर्न्स टू सेव देम फ्रॉम प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद में लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर फ्लैशी, जो इसकी लीव्स है कुछ प्लांट्स में वो कैसी हैं, फ्लैशी हैं, टू कंटेन लाइक एक्वस टिश्यूज, ठीक है। सम प्लांट्स हैव वेरी लॉन्ग रूट्स, कुछ प्लांट्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी, बहुत सी लॉन्ग रूट्स देखने के लिए मिलेंगी, जहां से जो मॉइस्चर है वो कैसा होगा, देखो, टू गेट मॉइस्चर अवेलेबल डीप अंडर द ग्राउंड, ठीक है। तो यानी कि इनकी जो लॉन्ग रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड मॉइस्चर को प्राप्त करेंगी, ठीक है। अब देखो
Some plants remain dormant during dry period and come to life when water from rain is available. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं फटाफट से. एग्जाम्पल्स आर लाइक कैक्टस, अकेसिया, जूनिपर एंड पॉइसन आइवरी. ठीक है, दीज आर द पॉपुलर प्लांट्स ऑफ डेजर्ट. ठीक है, अब हम बात करेंगे एनिमल्स की. तो बेटा जब हम एनिमल्स की बात करेंगे, ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशन फ्यू एनिमल्स आर फाउंड हियर. तो यहाँ पे वेदर कंडीशंस कैसी हैं, बहुत ही हार्श हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो यहाँ प्लांट्स भी कम होंगे और एनिमल्स भी कम ही होंगे. ठीक है, तो लाइक आप यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स स्टे इन शेड्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ज्यादातर वो शेड में रहेंगे. ठीक है ना, और लुक फॉर द फूड एट नाइट व्हेन इट्स कूलर. अब दिन में तो इतनी गर्मी है कि ये बाहर नहीं निकलते अपने फूड के लिए भी, ये रात में बाहर निकलेंगे एंड दे गेट water from the food they eat or like from the water holes in the desert. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की. तो वाइल्ड लाइफ सच एज अरेबियन हॉर्सेस एंड जैकल्स मूव स्विफ्टली अक्रॉस द डेजर्ट. Wolves and hyenas live in mountainous highlands. Insects such as scorpions and spiders आर ऑल्सो फाउंड हियर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, स्कॉर्पियंस देखने के लिए मिलेंगे, स्पाइडर्स देखने के लिए मिल जाएंगे. ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल्स जो है वो यहाँ पर कौन है, कैमल है. ठीक है, विच इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट. हम इसी चैप्टर में 2 से 3 बार इस बात को ऑलरेडी बोल चुके हैं. ठीक है, तो कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प इन द फॉर्म ऑफ फैट. ठीक है, तो कैमल क्या करता है, अपने हम्प में फूड को स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, like in the form of fat के फॉर्म में. ठीक है, the camel has thick padded feet with long legs which help it to walk in the sand. ठीक है, तो camel को like उसके जो thick padded feet है वो help करते हैं कहाँ पर, डेजर्ट में चलने के लिए. Its eyelids protect its eyes during the sandstorm. ठीक है, तो इसकी eyelids क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती हैं सैंडस्टॉर्म से. ठीक है भाई, रेत, इतना रेत रहता है लाइक डेजर्ट में, तो वो, और वो उड़ भी रहा है ना, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट एंड ड्राई है, तो उसकी जो आईलेट्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं इस सैंडस्टॉर्म से. ठीक है ना, और इसीलिए ये कहां पर, लाइक डेजर्ट्स में अच्छे से सरवाइव कर पाता है. ठीक है, अब हम ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न की बात करते हैं. हम कह रहे हैं भाई इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस है यहाँ पर, तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भी रह रहे हैं. तो कौन लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, चलो फटाफट से बात करते हैं. देखो देयर आर 3 मेन ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न इन डेजर्ट. तो डेजर्ट में 3 तरह के ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, तो जिसमें कि आप देखोगे बुशमैन ऑफ कालाहारी एंड रीजनल ऑस्ट्रेलियंस लिव इन सेमी नोमैडिक फूड gathering and hunting life and they have adapted to this environment nicely. ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं, रह रहे हैं. ठीक है, नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं, जहां खाना मिलेगा वहां चल देंगे. ठीक है ना, तो ये क्या कर चुके हैं, ये अपने आप को उस कंडीशन के लिए अडेप्ट कर चुके हैं. इन्होंने खुद को क्या कर लिया है, उस माहौल में एक तरह से ढाल लिया है. ठीक है, चलिए, बाय contrast pastoral nomads seasonally cultivate selected areas. ठीक है, तो कुछ क्या है, pastoral nomads हैं, उन्होंने लाइक क्या किया, सीजन के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड एरियाज में जाके रह रहे हैं, वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं. pastoral nomads and shifting cultivation respond to the desert conditions through their mobility. ठीक है ना, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसको झूम की खेती भी कहा जाता है. ठीक है, now many millions of people have a settled life near oasis. oasis हम जानते हैं, लाइक वो प्लेस जो चारों ओर से लाइक लैंड से घिरा है, बट वहां पे कुछ वाटर है. ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बाहर आ गया. ठीक है, चलिए, तो many million of people lives a settled life near oasis or on a food plain or delta or an area irrigated by water brought from afar. ठीक है, now many desert nations like Kuwait, Iraq, Iran, Saudi Arabia have made good use of the petroleum and natural gases buried under their sand to earn huge wealth. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने कुछ लाइक कंट्रीज के बारे में जाना जो कहाँ पे हैं, डेजर्ट एरिया में हैं, और किस तरह से वो इस जगह पर पाए जाने वाले लाइक पेट्रोलियम रिसोर्सेज हो गए या फिर नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं, उनके द्वारा उनकी इकोनॉमी जो है वो चल रही है. ठीक है,
So that is all in this chapter. I hope each and every concept is very much clear to you. And I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye-bye.